Hello students, welcome in science class 7th. Today we are going to continue lesson number 8 from your science textbook. In previous video we have already studied our lesson number 8, wind, storm and cyclones. In today's video we learn about some question answers related with the lesson. Let us start from question number 1. Fill in the missing word in the blank space in the following statement. आपको कुछ मिसिंग वर्ड्स दिए हैं, वो आपको फिलअप करने हैं. नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं. ओके. ए, विंड इज डैश एयर. विंड कैसे रहती है? वो एक मूविंग एयर रहती है, तो मिसिंग लेटर है मूविंग. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, विंड आर जनरेटेड ड्यू टू डैश हीटिंग ऑन द अर्थ. ये जो विंड है वो कैसे जनरेट होती है? अर्थ की हीटिंग की वजह से. लेकिन ये हीटिंग कैसे होती है? ये हीटिंग कम ज़्यादा होती है, तो स्पेसिफिक वर्ड है वो अनइवन हीटिंग. ओके, अनइवन कम ज़्यादा हीटिंग की वजह से ये जो अर्थ है उसमें विंड जनरेट होती है. नियर द अर्थ सरफेस डैश एयर राइजेस अप वेयर एज डैश एयर कम्स डाउन. जैसे हम अर्थ सरफेस के पास होते हैं तो एयर कैसे होती है? वार्म एयर होती है, क्योंकि यहाँ पे सन रेजेस डायरेक्टली फॉल डाउन होते हैं, है ना. जैसे ये जो अर्थ है वो वार्म होती है, ऊपर की तरफ ये जो विंड होती है ये ब्लो करती रहती है. वेयर एज डैश एयर कम्स डाउन, नीचे वो एयर कैसे आती है? अब नीचे के अर्थ पे आने वाली एयर क्लाउड से आती है, इसीलिए वो कैसे होंगी? कोल्ड होती है ना. तो ये जो एयर है ये कोल्ड होती है. तो आप याद रख सकते हैं कि अर्थ के सरफेस के पास जो एयर राइजेस अप होती है, ऊपर जाती रहती है, वो कैसे रहती है? वार्म रहेगी. और जैसे ही वो नीचे आएगी, क्लाउड से नीचे आएगी, इसीलिए वो कोल्ड रहेंगी. तो आप इस तरीके से उसे याद रख सकते हैं. एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर टू अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर. अब यहाँ पे ये जो एयर है वो कैसे, किस प्रेशर से आती है? तो ये कैसे एयर मूव करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है. अब हाई प्रेशर कैसे रहता है और क्यों रहता है? तो हाई प्रेशर ज़्यादा विंड जो स्पीड होती है उसकी वजह से हाई प्रेशर होता है. तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही विंड ब्लो ज़्यादा है तो प्रेशर हाई होता है ना. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. सजेस्ट 2 मेथड टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट गिवन प्लेस. आपको क्या बताना है? विंड डायरेक्शन बताना है, जो कि कुछ मेथड से 2 मेथड आपको विंड डायरेक्शन की बतानी है. लेट अस स्टार्ट. 2 मेथड्स टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट अ गिवन प्लेस. 2 मेथड्स होती जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. टेक सम सैंड एंड रिलीज इट फ्रॉम हाइट. आपको क्या करनी है? जो रेत है वो लेनी है और आपको हाइट से उसे नीचे छोड़ना है, रिलीज कर देना है. द डायरेक्शन इन विच द सैंड स्टार्ट्स फ्लोइंग इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड. अगर आपको विंड किस तरह से ब्लो कर रही है, फ्लोइंग ऑफ द विंड अगर डायरेक्शन देखनी है आपको, तो क्या करना है? ऊपर से आपको रेत छोड़नी है हाइट से, और जिस डायरेक्शन में वो जाएगी, बहेगी, उस डायरेक्शन में विंड है. नेक्स्ट है टेक एन एयर बलून एंड रिलीजेस इट इन द ओपन स्पेस. आपको क्या करना है? जो बलून्स होते हैं, एयर बलून्स,
उसको ओपन स्पेस में, खुली जगह में छोड़ देना है. The balloons will start moving in one direction, which will give you idea about the direction of the wind at that place. उस जहाँ पे, जिस जगह पे हमने वो ओपन स्पेस में बलून छोड़ दिया था, जहाँ पे वो जाएगा, जिस डायरेक्शन में जाएगा, जो विंड फ्लो है, विंड मूव कर रही है, तो वही उसकी डायरेक्शन डिसाइड करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. State 2 experiences that made you think that air exerts pressure other than given in the text. आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये एग्जाम्पल नहीं दिए होने चाहिए कि जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है. ओके, तो एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं. When we feel air in a balloon, it inflates due to pressure exerted by air. Also, when it is overfilled with air, it bursts due to excess air pressure. हमने एक बलून हम देख सकते हैं एग्जाम्पल एक बलून का, जिसमें अगर हमने एयर ब्लो की तो क्या होता है, वो इन्फ्लेट होता है, बड़े बड़े होते रहता है. हमने ब्लो किए हुए हैं बहुत से बलून. तो ऐसे बलून्स को आप अगर उसमें हवा भरेंगे तो वो इन्फ्लेट होता है, बड़ा बड़ा होते रहता है. लेकिन अगर वो ओवरफिल हो गया, बहुत ज़्यादा अगर हवा हमने उसमें फिल कर दी, तो क्या हो जाता है, ओवरफिल कर, एयर का अगर ओवरफिल हो गई तो बस्ट हो जाता है, फूट जाता है ना. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन वी हैंग अ बैनर इन अ प्लेस विथ अ मूविंग फास्ट एयर, इट टियर्स ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर. हमने अगर ऐसे जगह पे बैनर हैंग कर दिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट एयर मूव करती है, तो वो बैनर क्या हो जाता है, वो फट जाता है. इसका मतलब वो जो बहने वाली हवा है, मूविंग एयर है, उसकी जो स्पीड है उसकी वजह से वो फट गया. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो एयर है उस पे प्रेशर है ज़्यादा, इसीलिए वो फट गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. यू वांट टू बाय अ हाउस. वुड यू लाइक टू बाय अ हाउस हैविंग विंडोज बट नॉट वेंटिलेटर्स? एक्सप्लेन आंसर. आपको क्या करना है कि अगर आपको हाउस खरीदना है, कोई भी घर खरीदना है, तो क्या आप ऐसा घर खरीदोगे जहाँ पे खिड़कियाँ तो है लेकिन वेंटिलेटर्स है वो नहीं है? तो आपको ये आंसर एक्सप्लेन भी करना है. क्या आप ऐसा घर खरीदोगे जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, बहुत अच्छी सी जो हवा है वो नहीं आ रही है ऐसी, लेकिन खिड़कियाँ है लेकिन उसमें से हवा नहीं आ रही है अच्छे से. ओके, ऐसे डायरेक्शन में होंगी कि जिससे हवा ब्लो नहीं कर रही होंगी, है ना, मूविंग एयर. क्या आप ऐसा घर खरीदोगे? तो सर्टनली हम लोग ऐसा घर नहीं खरीदेंगे. नो, I would not likely to buy a house having windows but no ventilators because ventilators are important for the circulation of air. हम लोग ऐसा घर बिल्कुल नहीं खरीदेंगे जहाँ पे विंडो है पर उसमें से अच्छी सी वेंटिलेशन, अच्छे से एयर सर्कुलेट नहीं होती होंगी घर में. ओके, वार्म एयर इज लाइटर विच राइजेस अप एंड एग्जिट फ्रॉम द वेंटिलेटर्स. वार्म एयर हमने देखा था लेसन में कि वार्म एयर है वो क्या होती है, लाइट होती है ना, जो क्योंकि वार्म एयर में वेपर्स बनते हैं तो वेपर्स ऊपर की तरफ उठते हैं. तो ये जैसे जैसे वार्म एयर होती है वो लाइटर होती है और ऊपर की तरफ उठने लगती है. वार्म एयर इज लाइटर विच राइजेस अप एंड एग्जिट फ्रॉम द वेंटिलेटर्स. तो गर्मी, वेंटिलेटर्स अगर घर में है तो क्या होता है, गर्मी बाहर निकल जाती है ना. कूल एयर इज हेवियर एंड दस मूव इन थ्रू विंडो मेकिंग द रूम कंफर्टेबल फॉर लिविंग. अब हमने देखा, ये भी देखा है कि कूल एयर कैसे होती है, हेवी होती है, इसीलिए वो नीचे रहती है और जो रूम रहता है हमारा वो अच्छे से कूल रहता है और घर में वो अच्छे से एयर फैल जाती है जिसकी वजह से रूम कंफर्टेबल होता है
हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स. आपने होर्डिंग्स और हैंगिंग बैनर्स देखे होंगे जो कि स्ट्रीट साइड में रहते हैं, है ना, चौक में लगाए रहते हैं. उसमें होल क्यों पड़ जाते हैं, है ना, होल देखे हमने कई बार, वो टीयर होते हैं, फट जाते हैं. तो ऐसे होल्स वहाँ पे क्यों बनते हैं? तो आंसर हम लिख सकते हैं, होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स इन ऑर्डर टू टैकल द एयर प्रेशर. Holes are made in hanging banners and hoardings in order to tackle the air pressures. अब हमने देखे हैं कि जो होर्डिंग्स या फिर बैनर्स बनाए जाते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो बहुत ऊंचाई पे लगाए जाते हैं क्योंकि वो सबको दिखाई दे. तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो बैनर्स जब लगाते हैं उसी टाइम पे उनको होल करके लगाया जाता है. ओके, ताकि वो जो एयर प्रेशर होता है, क्योंकि ऊपरी जितना हम ऊपर जाएंगे जो एयर है बहुत ज़्यादा तेज बहने लगती है, तो उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा तेज रहता है. इसीलिए उस कंडीशन को टैकल करने के लिए बैनर्स में होल्स बनाए जाते हैं. ओके, होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स इन ऑर्डर टू टैकल द एयर प्रेशर. द एयर गेट पास थ्रू दीज होल्स made on the hoardings or banners and thus reduces the pressure of air on them. Therefore, the hoardings do not get blown away or torn due to air pressure. अब उसमें होल रहते हैं, तो जो होल्स रहते हैं उसकी वजह से जो प्रेशर आता है जितना ही वो होल में से पास आउट हो जाता है. इसीलिए वो जो बैनर्स होते हैं वो जल्दी से फटते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा दिनों तक वहाँ पे अच्छे से वो खुद को टैकल कर लेते हैं जो एयर प्रेशर की वजह से. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस साइक्लोन अप्रोचेस योर विलेज और टाउन. आप लोग आपके जो नेबर्स रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं, उनको अगर साइक्लोन आया आपके विलेज या फिर टाउन में तो कैसे हेल्प करेंगे? आई विल हेल्प बाय फॉलोइंग वेज. मैं कुछ नीचे दिए गए वेज से उन्हें हेल्प करूंगा. बाय वार्निंग एवरीवन अबाउट द कमिंग डेंजर. क्या करना है आपको? नेबर को पहले से ही बता दूंगा, उन्हें वार्न कर दूंगा कि आने वाला संकट भयानक है. सर्चिंग फॉर अ शेल्टर, और कहीं पे शेल्टर लेने के लिए आप पहले से ही सर्च कर लो. कीपिंग स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फूड. आपको क्या करना है कि वाटर और फूड को का अच्छा से स्टोरेज करके रखना है अपने पास. सेटिंग अप फर्स्ट फैसिलिटी. पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट फैसिलिटी जो फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह है या फिर कुछ प्राइम फैसिलिटीज़ है, डॉक्टर्स के नंबर या फिर कुछ अच्छे जो काम की चीज़ें होती है उनका आपको पहले से ही सेटिंग करके रखना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद द सिचुएशन क्रिएटेड बाय अ साइक्लोन. आप लोग क्या प्लानिंग करेंगे पहले से ही कि अगर ऐसी सिचुएशन आए, साइक्लोन जैसी सिचुएशन आए, तो आप क्या प्लान करोगे? सेटिंग अप साइक्लोन वार्निंग सिस्टम. क्या करेंगे? वार्निंग सिस्टम पहले से सेटअप करके रखेंगे. सेटिंग अप साइक्लोन शेल्टर. अगर साइक्लोन आया तो हम लोग शेल्टर पहले से सेटअप करके रखेंगे, कोई सुरक्षित जगह ढूंढ के रखेंगे. ओके, सेटिंग अप फूड एंड वाटर स्टोरेज. पहले से ही हम लोग खाना या फिर पानी की व्यवस्था करके रखेंगे. सेटिंग अप फर्स्ट एड फैसिलिटीज. क्या करेंगे? जो फर्स्ट एड फैसिलिटीज होती है, अगर कोई ऐसा साइक्लोन जैसी सिचुएशन आई हुई और किसी को चोट वगैरह लगी तो उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स पहले से ही रेडी रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन.
आपको ये बताना है, नीचे कुछ प्लेसेस की नाम दिए हैं, आपको सिर्फ करेक्ट प्लेस जहाँ पे साइक्लोन अफेक्ट होता है, ओके। जैसे कि है चेन्नई, मैंगलुरु, जिसको अभी मैंगलोर कहते हैं, नेक्स्ट है अमृतसर और उसके बाद है पुरी। तो कौन सा ज़्यादा अफेक्ट हुआ था? अमृतसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो दिए नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए उनमें से एकदम करेक्ट है, ओके। इन विंटर द विंड फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। जो विंटर होता है उस टाइम पे विंड फ्लो लैंड से ओशन की तरफ रहता है। नेक्स्ट है, इन समर द विंड फ्लो फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द ओशन। समर में विंड फ्लो कहाँ से रहता है? लैंड से ओशन की तरफ। या फिर अ साइक्लोन इज फॉर्म बाय अ वेरी हाई प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो हम ये जो साइक्लोन है वो बहुत हाई प्रेशर सिस्टम की वजह से क्रिएट होता है और वहाँ पे विंड स्पीड जो बहुत ज़्यादा रहती है, जो कि रिवॉल्विंग रहती है, एक दूसरे के आसपास ही घूमने वाली रहती है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये जो साइक्लोन है ये हाई प्रेशर नहीं, वहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होती है। तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम वहाँ पे चाहिए। नेक्स्ट है, द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज नॉट वल्नरेबल टू साइक्लोन। तो कोस्ट लाइन, जो इंडिया का कोस्ट लाइन एरिया है वहाँ पे भी साइक्लोन ज़्यादा आते नहीं हैं और ज़्यादा डेंजरस नहीं है। तो नेक्स्ट है, तो हम ये चारों ऑप्शंस है उनमें से करेक्ट ऑप्शन हमने देखा कि इन विंटर द विंड फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। लैंड से ओशन की तरफ ये विंड फ्लो रहता है विंटर के टाइम पे, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 8 के जो क्वेश्चन आंसर थे वो फिनिश हो गए। आपको ये प्रॉपरली आपके नोटबुक में लिखने हैं और अच्छे से लर्न भी करने हैं, ओके। थैंक यू।